हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन बाइंग के अकाउंट का एक ट्रेड दिखाने वाला हूँ, जो कि मुझे नवंबर मंथ में मुझे फर्स्ट ट्रेड मिला है। और जो ट्रेड था वो 10th नवंबर का ट्रेड था। मुझे कल वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला, इसके लिए मैं आपको आज के वीडियो में बता रहा हूँ। सो एग्जैक्टली मैंने एंट्री कहाँ पे ली, मेरा एसएल कितना था या फिर मेरा टारगेट कितना था, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। और एंड में मुझे ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में ये मंथ में टोटल 2 बार ट्रेड मिला है। सो उसमें मेरा लॉस चल रहा है या फिर प्रॉफिट चल रहा है, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। अगर हो सके तो मैं आपको मेरी पोजीशन भी दिखा देता हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो। अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत लोगों ने प्रीमियम मेंबर ग्रुप के लिए इंक्वायरी की, या और बहुत सारे व्यूवर्स ने जो प्रीमियम मेंबर ग्रुप मेरा ज्वाइन किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो अभी मैं आपको एग्जैक्टली मेरी एंट्री दिखाता हूँ। मैंने मेरी एंट्री जो थी यहाँ से, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है तो मेरे लिए कि रजिस्टेंस हो गया, राइट। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हल्का सा गैप डाउन ओपन किया मार्केट ने एक हल्का सा गैप डाउन ओपन किया और उसके बाद ये लेवल ब्रेक किया। सो मैं मार्केट में पहले से प्रीमियम मेंबर ग्रुप को बोल चुका था कि मैं एंट्री लूंगा, जैसे ये लेवल ब्रेक होगा मैं एंट्री लूंगा। 20 पॉइंट्स या फिर 2000 रुपीज पर लॉट के हिसाब से ऐसे होगा। टोटल 3 लॉट में मैं ट्रेड लूंगा, ओके। और मैंने एंट्री थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे एंट्री मिली 25,580 के आसपास। मुझे कहाँ पे तो एंट्री मिली, क्योंकि ग्रुप में अपडेट देने तक। और मेरा एक ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में ऑलरेडी एक ट्रेड चल रहा था। 6 नवंबर से मेरा एक ट्रेड चल रहा था। तो उसमें क्या, उसमें एडजस्टमेंट करते करते मुझे एंट्री लेने में लेट हो चुका था। 10 को मुझे ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट की पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी करनी थी और इमीडिएट मुझे ऑप्शन बाइंग अकाउंट में ट्रेड लेना भी था, ठीक है। सो थोड़ा सा लेट हो चुका था। सो इसके लिए क्या हो गया, मुझे एंट्री 25,580 के आसपास एंट्री मिली। सो मेरा जो प्रीमियम पे जो था ऑलरेडी 10 पॉइंट्स का लॉस हो चुका था, ठीक है। सो मैंने 3 लॉट पे ट्रेड ले चुका था। तो मेरा जो टारगेट था, मैंने 60 पॉइंट्स नहीं रखा, मेरा टारगेट है वो सिर्फ 40 पॉइंट्स रखा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा था, अगर मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री मिलती तो मुझे एक इजीली बड़ा प्रॉफिट मिलने का चांसेस था, मगर एंट्री थोड़ी लेट हो चुकी थी। सो इसकी वजह से मैं नहीं चाह रहा था कि 40 पॉइंट से मार्केट रिवर्स आ जाए, ठीक है। सो एग्जैक्टली मैंने मेरी एंट्री यहाँ पे ली। 183 के प्रीमियम पे मैंने एंट्री ली। 223 के आसपास मेरा टारगेट था। जैसे मार्केट ने 222.50 के आसपास कुछ तो हाइप किया, मैंने मेरी पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश की। और जो पोजीशन एग्जिट हो चुकी थी वो 220 पॉइंट्स पे मेरी पोजीशन है वो एग्जिट हो चुकी थी। आपको लेफ्ट साइड में मेरी पोजीशन दिखाई देगी। मैंने टोटल 25,600 का कॉल बाय किया था, जिसमें मुझे 3 लॉट पे 8,343 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। टारगेट जो था 9,000 का टारगेट था। मगर क्या हो रहा था, मैंने जब मार्केट पे एग्जिट किया, आई थिंक 220 पे मेरे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए। और उसकी वजह से मुझे जो प्रॉफिट है वो टोटल 8,343 के आसपास वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी थी, ठीक है। तो भी मेरे हिसाब से 3 लॉट पे अगर 8,000 के आसपास प्रॉफिट मेरा, मेरे हिसाब से एक डिसेंट प्रॉफिट है, ठीक है। आपको लेफ्ट साइड में मेरी पोजीशन भी दिखाई देगी। अगर पॉसिबल हुआ तो एंड में मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन भी दिखाता हूँ, और आपको मैं मेरे कंसोल में लेके जाता हूँ। मैं आपको एक बार मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर आप कंसोल में जाके देखोगे तो रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, फर्स्ट नवंबर से लेके 11th नवंबर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 नवंबर से लेके 11 नवंबर की पोजीशन है, जिसमें रियलाइज प्रॉफिट है 8,334 का। नेट रियलाइज प्रॉफिट है 8,200 के आसपास। और जो चार्जेस लगे सिर्फ 136 के आसपास मुझे चार्जेस लगे। 25,600 का कॉल है। टोटल 3 लॉट है। 183 के प्रीमियम पे मैंने बाई किया था। और जो मैंने जैसे बोला, जैसे एग्जिट करते करते जो 222.50 के आसपास था, वो मुझे 220 पे पोजीशन है स्क्वायर ऑफ हो चुकी थी। 8,343 का प्रॉफिट है। और अगर आप आर देखोगे तो मुझे 20% का आर जनरेट हुआ है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से अगर आप ऑप्शन बाइंग करो और एक ही दिन में आपको 20% का आर मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से वो जो ट्रेड है वो एक डिसेंट ट्रेड में कैलकुलेट कर सकता हूँ। टारगेट थोड़ा बड़ा था, एंट्री लेने में थोड़ा लेट हो गया, और मार्केट मारते मारते मेरी पोजीशन 3 पॉइंट से थोड़ी लेट एग्जीक्यूट हो चुकी थी, ठीक है। और जो सेम ट्रेड था मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ भी शेयर किया था। अभी मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग की भी पोजीशन दिखाई दूँ। ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट पे मैंने 6 नवंबर को एक ट्रेड लिया था, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक
यहाँ से एक यहाँ तक डाउन ट्रेंड आया, ठीक है। सो मैंने जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री ली, मैंने एक डीप इन द मनी में कॉल सेल किया था। आपको लेफ्ट साइड में पोजीशन में दिखा देता हूँ, मैंने टोटल 25,400 का कॉल सेल किया था, मतलब ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास का मैंने कॉल सेल किया था, और जिसमें मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा था। और मैं जो मेरा टारगेट था वो टोटल में पिरामिडिंग करना था, इस मैं ये ट्रेड में पिरामिडिंग करना था। सो मेरा जो टारगेट था 2 लॉट पे 25,000 के आसपास मेरा टारगेट था। यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट ओपन होती मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। मैंने वापस एक यहाँ पे 25,350 का मैंने कॉल सेल किया और एक एक्स्ट्रा, मतलब टोटल मैंने पिरामिडिंग किया। और यहाँ पे आते आते मुझे 15 to 16,000 के आसपास प्रॉफिट भी दिख रहा था, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक सडन रिवर्स दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट डे पे मैंने मेरी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दी, तो टोटल मुझे 6,500 के आसपास मुझे लॉस हुआ, ठीक है। मतलब 15,000 16,000 प्रॉफिट के बाद मुझे मेरी पोजीशन है वो 6,500 के आसपास मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी। और आज भी मुझे एक ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में ट्रेड मिला था, मेरे एक सेटअप में बैठा तो मैंने एंट्री ले ली। जैसे मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, मैंने एंट्री ली। यहाँ पे आते आते आई थिंक मुझे डीप इन द मनी में मैंने ऑप्शन सेल किया था। मैं आपको चाहिए तो मैं लेफ्ट साइड में आपको मेरी पोजीशन दिखाई देगी। मैंने 25,450 का वापस एक कॉल सेल किया नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है। सो यहाँ पे आते आते मुझे आई थिंक 3,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिल रहा था। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेरा उसके बाद मार्केट ने एक सडन रिवर्स दे दिया। और जो मेरा ऑप्शन सेलिंग में जो एसएल रहता है वो थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि मार्केट को अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर आप इन द मनी में कर रहे हो तो आपको थोड़ी स्पेस देना ज़रूरी है। तो मेरा जो एसएल था ये लेवल के आसपास मेरा एसएल था, और मैंने नेकेड ऑप्शन सेल किया था। मार्केट यहाँ से एक सडन स्पाइक हो गया और एक मेरा यहाँ पे एसएल चला गया। सो उसमें मुझे आज के दिन में टोटल 7,800 का लॉस हो चुका था, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मेरे सेटअप में एक ट्रेड बताया था कि मैंने वापस एक बार री एंट्री ली। मार्केट ने जैसे वापस ये लो ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, मैंने वापस यहाँ पे एक पुट सेल किया 25,900 का, ठीक है। अगर आप देखोगे मैंने एकदम डीप इन द मनी में यहाँ ये लेवल के आसपास का पुट सेल किया था। और अभी उसकी पोजीशन अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो टोटल उसमें मुझे टोटल 2,900 के आसपास मुझे प्रॉफिट चल रहा है। 25,450 का जो आपको पुट दिख रहा है, मैंने हेजिंग के लिए एक बाई किया है। और जो ₹5 का प्रीमियम है वो सिर्फ एक एक बड़ा गैप डाउन ओपन होने का था कि बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने सिर्फ वो एक सेफर साइड में बाय करके रखा हूँ। अगर आप आज का मार्केट देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल था। मार्केट ने ओपन किया 25,615 के आसपास ओपन किया। उसके बाद लो कितना किया, 25,450 के आसपास लो हुआ। और उसके बाद मार्केट ने वापस जो हाई किया 25,700 के आस मार्केट ने वापस हाई किया। मतलब मार्केट अगर आप देखोगे तो एक कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल मार्केट है, ठीक है। सो ये जो मार्केट है वो हमेशा नहीं होगा, कुछ तो न्यूज़ होगी, या फिर अगर आप विक्स भी देखोगे या इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब मार्केट वॉलेटिलिटी आ रहा है, ठीक है। सो ये जो सिनारियो है वो हमेशा आएगी नहीं, तो ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी फिलहाल जो मेरी पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड है, जहाँ पे मेरा 25,900 का पुट है वो अभी फिलहाल एक्टिव में है, ठीक है। सो कल मॉर्निंग पे कहाँ पे ओपन होता है उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने वाला हूँ या फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। सो ये जो अगर आप देखोगे ये मंथ में मुझे ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मार्केट जैसे वर्कआउट होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा है। मार्केट एक अच्छा ट्रेंड के बाद मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो रहा है, उसके बाद मार्केट नीचे भी जा रहा है और एक सडन रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एवरेजिंग नहीं करता, पिरामिडिंग नहीं करता, तो मुझे एक अच्छा एक डिसेंट प्रॉफिट हो जाता था। मगर मेरा जो टारगेट था वो एक बड़ा टारगेट है, ठीक है। क्योंकि अभी ये मंथ से मैं जो टारगेट उठाने वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा उठाने वाला, सो उसमें ये छोटे छोटे लॉसेस देने पड़ेंगे, ओके। क्योंकि जब भी प्रॉफिट आएंगे तभी 15,000 20,000 या 25,000 तक भी प्रॉफिट आ सकते हैं अगर पिरामिडिंग करके 2 लॉट पे, ठीक है। सो अगर आज भी देखोगे मार्केट एक सडन डाउनफॉल हो गया, उसके बाद मार्केट एक सडन रिवर्स हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट क्या करे, क्लियरली एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो डिपेंड करता है मार्केट कल ओपन कहाँ पे होगा। अगर गैप ओपन हो जाएगा तो मैं मोस्टली कल पोजीशन है वो इमीडिएट स्क्वायर ऑफ भी कर सकता हूँ, या फिर मैं अगर प्राइस एक्शन के बेस पे मार्केट अपसाइड जा रहा है तो मैं पोजीशन है वो वापस से कंटिन्यू भी रख सकता हूँ, ठीक है। सो ये अभी फिलहाल 2 बार ट्रेड मिला ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में, जिसमें
इतना अच्छा वर्कआउट नहीं हो गया, मगर मुझे पता है कि एंड ऑफ द मंथ मेरा जो अकाउंट है वो एक प्रॉफिट में ही होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, मेरे सेटअप में पलटा ट्रेंड तो मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं। ओके, और ऑप्शन बाइंग में एक अच्छा खासा ट्रेड चल ही रहा है। सो देखते हैं ये मंथ में मेरा एक प्रॉफिट हो रहा है या फिर मेरा अकाउंट किस तरह से ग्रो हो रहा है। ओके, जो सेम ट्रेड है मैंने ऑप्शन बाइंग का भी और ऑप्शन सेलिंग का जो ट्रेड है मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको भी मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, और अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।